एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में हमें डेसिमल के बारे में करना है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ डेसिमल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये देखो क्या है 724। यहाँ हमारे पास ये क्या है, एक डॉट लगा है। इस डॉट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, हमें इसे कैसे रीड करना है, 724.503। ठीक है, देखो जो आगे वाले नंबर्स हैं इसे मैंने एक अलग ढंग से रीड किया, जो पीछे वाले नंबर्स हैं इसे अलग ढंग से रीड किया। डेसिमल के आगे वाले नंबर्स हैं उन्हें रीड करने का हमारा फॉर्मूला अलग है। जैसे इसे हम रीड करते हैं 724। ठीक है, हम यहाँ से यूनिट डिजिट से हमारे कैसे स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। मीन्स हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, उनका प्लेस बढ़ता जाता है। जैसे पहले वंस है, फिर टेंस हो गया, फिर 100 हो गया, 1000 हो गया, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम इस तरफ नंबर बढ़ाते जाएंगे हमारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा। बट जब हमारे पास यहाँ डेसिमल आ जाए तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं इनका प्लेस सेम नहीं होता, इनका प्लेस एक अलग तरह से होता है। इनका क्या होता है, इसे हम डेसिमल के बाद, जैसे ये डेसिमल आ गया, इसमें हम इस तरफ जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे नंबर्स इस तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या होता है, 10th प्लेस। इसमें वंस नहीं होता, इसमें सीधा 10th आता है। 10th, 100th, 1000th एंड सो ऑन। इसमें हमारे नंबर्स इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे मैंने ये टेबल बनाई है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नंबर है 253.147। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स आपको इसी तरह रीड करने हैं, सिंगल सिंगल, मीन्स 147। ठीक है, तो अब हमें इनका प्लेस कैसे होगा, देखो जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स है वो तो हमारा क्या है, 253 है ना। तो इनके लिए हमारा प्लेस कैसे होगा, देखो 3 क्या है, वंस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद हम इस तरफ जाएंगे, इसके लिए हम इस तरफ जाएंगे। देखो ये वंस, टेंस, 100, तो इसे कैसे राइट डाउन करना है हमें, वंस वाले प्लेस पे 3 आ गया, टेंस वाले प्लेस पे 5 है एंड 100 वाले प्लेस पे 2 है। अब डेसिमल में हमारा 1 जो है वो किस प्लेस पे है, 10th। 10th मीन्स 1/10। यहाँ हमारे टेंस, 100 ऊपर होते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हमारे जो टेंस, 100 और 1000 है वो अपॉन में आ जाते हैं। इसी वजह से हमारा ये डेसिमल बनता है। तो 1 जो है वो हमारा किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। ठीक है, अगेन 4 हमारा किस प्लेस पे, देखो ये 10th हो गया, ये 100 हो गया, 100th। ठीक है, 100 नहीं बोलना, 100th प्लेस पे है। तो 4 यहाँ आ गया और 7 हमारा 1000th प्लेस पे है। ठीक है, अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, जैसे 514। इसमें हमारा 4 कहाँ है, वंस प्लेस पे, 1 टेंस प्लेस पे। तो हम इसे लिखेंगे 4 को वंस प्लेस पे, 1 को 10th प्लेस पे एंड 5 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। ठीक है, अब हम आते हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे। तो 2 हमारा किस प्लेस पे है, देखो 10th, तो हमें इसे यहाँ लिखना है। 5 100th प्लेस पे यहाँ लिखना है एंड 1 1000th प्लेस पे यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो 236 मीन्स 6 हमारा वंस प्लेस पे आएगा, 3 टेंस प्लेस पे आएगा एंड 2 100 प्लेस पे आएगा। तो बन गया ना 236। ठीक है, अब डेसिमल के बाद वाले 5 हमारा 10th प्लेस पे आएगा, 1 100th प्लेस पे आएगा एंड 2 1000th प्लेस पे आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको सारा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस डेसिमल वाले नंबर को हम सिंपल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। ये कैसे होता है, देखो जब यहाँ डेसिमल हो बीच में, इसे हम हटा सकते हैं। कैसे, डेसिमल के बाद हमें ना नंबर्स काउंट करने होते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद पीछे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है, हमें इन नंबर्स को एज इट इज़ लिखना है।
अब यहाँ डेसिमल के बाद पीछे वाले नंबर्स काउंट करो, 3 नंबर है ना, तो जब हम डेसिमल हटा देंगे मीन्स ये आएगा डेसिमल इस तरह से, तो हमें क्या करना होगा, तो डेसिमल हटाने के बाद जितने नंबर्स पीछे हैं 1 के साथ हमें उतनी ही जीरोज़ लगानी है, मीन्स 1 के साथ हमें 3 जीरोज़ लगानी है, तो नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह डेसिमल को हटा सकते हैं, ये लिखा इस तरह से डेसिमल हटाया और नीचे 1000 आ गया। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं डेसिमल कैसे हटाएंगे हम। जैसे मान लो हमारे पास ये है नंबर, अब यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो यहाँ क्या होगा, डेसिमल हम हटा सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या बनेगा 100। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो तो इसे हटाने के लिए हमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा 10। तो सिंपल चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स उसके पीछे वाली साइड हैं, आगे वाले नहीं पीछे वाले। ठीक है, यहाँ जो पीछे जितने डिजिट्स हैं नीचे आपको उतनी ही जीरोज़ लगानी है 1 के साथ। ठीक है, इस तरह हम डेसिमल को हटा सकते हैं। अब एक चीज़ हमें और करनी है डेसिमल में, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे ये सिंपल नंबर है, इसमें तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपने की है, कैसे होती है, हमें क्या करना होता है, ये देखो ये नंबर्स देखने हैं हमें किस प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये 5 हमारा 10,000 प्लेस पे है, मीन्स 5 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 10,000। ठीक है, प्लस 4 आ गया, 4 कौन से प्लेस पे है हमारा 1000 प्लेस पे, तो हमें इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करना है। प्लस 6 आ गया, 6 हमारा 100 प्लेस पे है तो इसके साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना है। 1 हमारा 10 प्लेस पे है तो हमें 10 मल्टीप्लाई करना है, एंड 5 1s प्लेस पे है तो 5 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल थी। ठीक है, अगर हमें यही चीज़ डेसिमल में करनी हो तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो पहले हमें डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को करना है। 4 1s प्लेस पे, 8 10s प्लेस पे, 8 10 प्लेस पे है तो 8 के साथ हमें 10 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 1s प्लेस पे है तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप सिंपल 4 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 भी कर सकते हो, यहाँ भी 5 के साथ आप 1 लिख दो, 1s प्लेस पे है तो इंटू 1 हो गया। अब डेसिमल आ गया, अब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हमें कैसे राइट डाउन करना है ये ध्यान रखो आप, इन्हें हम प्लस के साथ कैसे लिखेंगे। अब देखो ये टेबल में हमने क्या किया है कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन से प्लेस पे होता है हमारा 10th प्लेस पे होता है। 10th मीन्स 1/10, तो 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 1/10, क्योंकि इसका प्लेस हमारा क्या है 1/10, 10th प्लेस है मीन्स 1/10। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर हमारा 3 किस प्लेस पे है 10th के बाद 100th इस वाले प्लेस पे, तो हमें क्या करना है +3 इंटू 100 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 100th प्लेस को हम कैसे राइट डाउन करेंगे 1/100, तो हमें इसे 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस आगे हमारे पास क्या है 6, देखो यहाँ हमारा 6 कौन से प्लेस पे है, ये है 10th 100th और ये कौन से प्लेस पे है 1000th, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/1000 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई 1/1000। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे डेसिमल से आगे वाले नंबर्स हैं तो ये उस तरफ जाएंगे, मीन्स हमारा देखो 1 10 100 इस तरह के नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा। जब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स लिखेंगे तो ये इस तरफ को जाएंगे और इन्हें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है 1/10 1/100 1/1000 से, जैसे हमने यहाँ किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, विच इज़ ग्रेटर, हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। हमें डेसिमल में इस टाइप से कोई 2 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, अब हमने बेसिक में क्या किया है डेसिमल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमें डेसिमल हटाना भी पता चल गया कि कैसे हटा सकते हैं। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स के डेसिमल हटाने हैं। ठीक है, जैसे 0.5, अब देखो इस नंबर का जब डेसिमल हम हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाया नीचे क्या लगेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 10, मीन्स ये नंबर क्या बन गया हमारा 5/10। और ये जो दूसरा नंबर है इसे हमें कैसे करना है 0.05,
अब देखो जब डेसिमल इसमें हटाएंगे तो इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मीन्स हमें नीचे क्या लगाना है 100। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब देखो 5 के आगे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें आगे वाली ज़ीरो की तो आपको पता है ना कि कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ भी 1 ज़ीरो थी, हमने नहीं लगाई, सिर्फ 5 आएगा। यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 5/100। अब देखो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए, 5/10 और 5/100। हमें इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर बताना है। तो हमने पहले एक्सरसाइजेज में क्या किया था कि अगर हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, इसे लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखो 100 है, यहाँ 10 है। अगर हम नीचे वाले नंबर को सेम बना लें तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना इन्हें। तो अब देखो ये नंबर तो हम रखेंगे एज इट इज़। हम 10 को 100 बना सकते हैं। अब आपको पता है कि 10 को 100 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई हमें क्या करनी होगी, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना होगा। तो ये बन जाएगा हमारा 50/100। तो ये नंबर ये चेंज हो गया, ये नंबर इस तरह से चेंज हो गया। अब देखो नोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, मीन्स हमारा ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 50/100 वाला नंबर कौन सा है, 0.5 ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो अब क्या है, यहाँ हम क्या करेंगे 0.7, इसका जब डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 10 आ गया, मीन्स ये नंबर हमारा क्या बन गया 7/10। और इधर इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 डेसिमल हटाया, नीचे क्या आएगा 10, तो ये नंबर क्या बन गया 5/10। यहाँ देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर होगा, मीन्स 7/10 ग्रेटर है, तो 0.7 ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों पार्ट्स हमने किए हैं, इसमें हमने क्या किया, डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ग्रेटर नंबर फाइंड किया है। तो आप एक मेथड और है इसका, जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो यहाँ हमारे पास नंबर था 0.7 एंड 0.5। तो जब डेसिमल वाले नंबर इस तरह से हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के आगे वाले नंबर्स कंपेयर करने हैं। जैसे हम सिंपल कंपैरिजन करते हैं, ये नंबर दोनों 0 हैं, मीन्स इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम आते हैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे। अब डेसिमल के बाद वाला एक एक डिजिट है दोनों नंबर्स में, यहाँ है हमारे पास 7, यहाँ है 5। ठीक है, तो दोनों नंबर्स में से जो नंबर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब ये 7 ग्रेटर है 5 से, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। आप इस तरह से भी सिंपल कर सकते हो डेसिमल को कंपेयर। इसी तरह आप इस फर्स्ट पार्ट को भी कर सकते हो। अगर मैं आपको करवाऊँ कि बिना हमें कन्वर्ट किए, अगर हमें सिंपली करना है, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, 0.5 और 0.05 है ना, तो डेसिमल के आगे तो हमारी दोनों ज़ीरोज़ हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे। यहाँ तो यहाँ देखो पहले तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होने चाहिए। ये 2 डिजिट हैं, तो यहाँ भी हमें 2 डिजिट बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट में हम 0 खुद से लगाते हैं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 0 लगा सकते हैं। अब हमारे 2 डिजिट आ गए, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये देखो ये डिजिट क्या है 0.5, ये है 50। अब देखो 50 बड़ा होगा कि 0.5 बड़ा होगा, 50 बड़ा होगा ना, तो हमारा ये नंबर ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, 7 और 0.7 लेना है। अब देखो यहाँ तो डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर बिना डेसिमल वाला नंबर हो तो उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें अपनी तरफ से डेसिमल लगाना है और डेसिमल के बाद 0 लगानी है। ठीक है, तो ये बन गया 7.0 और ये नंबर क्या है 0.7। अब जब देखो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर कंपेयर करना है। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 7 ग्रेटर होगा ना 0 से, तो हम यहाँ सिंपली 7 वाले नंबर को ग्रेटर कर सकते हैं। तो हमें बाद वाला नंबर कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर डेसिमल से पहले वाला नंबर ही ग्रेटर हो। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट।
इसमें हमें क्या करना है, देखो इसे हम क्या करते हैं, अगर मैं इसी डेसिमल वाली फॉर्म से इसे कंपेयर करूं तो ये क्या होगा, देखो यहाँ दोनों जगह 1 है, ये नंबर तो सेम है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर डेसिमल के बाद वाला, ये देखो ये 37, ये 49। तो अब आपको पता है कि 37 और 49 में से कौन सा बड़ा होगा, 49 और 37, इसमें से 49 बड़ा है, तो हम इसे सिंपली ग्रेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे दूसरी तरह कन्वर्ट करूं डेसिमल में, तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे ना, ये आपको एक ही तरह से करना है, मैं आपको दोनों तरह से सॉल्व करके समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसके अपॉन में भी 100 आएगा, यहाँ 149, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आपको 100 लगाना है। अब 100 तो सेम है, अब 137 और 149 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 149, तो हम इसे ग्रेटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर हम इसे डेसिमल हटा के करते हैं तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो मीन्स ये हमारा क्या होगा, दोनों के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी हमारा 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब 100 तो नीचे सेम है, हमें ऊपर वाला नंबर कंपेयर करना है, तो 203 और 230 कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 230 वाला, तो मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 2.30 वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है 0.8 और यहाँ 0.88, यहाँ 2 डिजिट है, मीन्स हमें यहाँ भी 2 डिजिट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ लगाया 0.80 हो गया, और ये नंबर हमारा क्या है 0.88 बन गया। अब इसे कंपेयर करो, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 80/100, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 88/100। 100 कहाँ से आया हमारा, हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 लगाया है दोनों जगह। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाला नंबर कौन सा ग्रेटर है 88, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा 0.8 लेस देन 0.88, मीन्स 88 वाला नंबर जो है हमारा ग्रेटर होगा। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।